अब मैया जा रही है वहीं उसी छतरी पे जहाँ पे मैया को साक्षात दर्शन हुए ठाकुर जी के। मेरा जन्म पछला था तो कुछ में था। हाँ, तो मैंने तो पता है, लेकिन समय आएगा जब मैं ये भी बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। नहीं है जब भजन करेगा, अपनी पहली तो स्थिति अपनी सही रखेगा वो, है ना भैया। जो अपनी इंद्रियां हैं, पहले अपनी इंद्रियां मारनी पड़ती हैं। पिछला जन्म मेरा साधु का था जी। और बचपन से मैं साधना ऐसा तो मैंने पता भी नहीं था। और मैं न्यू समझती थी कि यो क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। इतनी इतनी घटना घटा करती बालकपन में, और मैं समझ भी नहीं सकूँ थी तब। जय जय श्री राधे। प्रेमियों कितने सुंदर दृश्य हैं। प्रेमियों आप देख रहे हैं ना कि कितनी बहुत ज़्यादा ढलान बहुत ज़्यादा है, और यदि थोड़ी सी भी चूक हो गई ना, थोड़ी सी भी चूक, तो हम सीधे नीचे जाएंगे। देखो एकदम ऐसे करके स्लोप है और नीचे वो एक कच्ची रास्ता जा रही है, तो सीधे वहाँ पर चले जाएंगे। और अब वृक्षावली देख रहे हैं, अब देखो ये पगडंडी आप देख रहे होंगे प्रेमियों। तो ये कैसे कैसे है, अब ये हम थोड़ा सा यही कन्फ्यूज, क्योंकि हमें ना ऊपर जाना, ऊपर देखें भैया, देखो यहाँ ऊपर जाना हमें अभी। और प्रेमियों ये ऐसे करके बड़ी कपड़े भी फट सकें हमें तो, क्योंकि हम। और प्रेमियों एक चीज़ आप भैया एक बार दिखाने को प्रयास करिए, अगर दिखा पाएँ कि बहुत ज़्यादा गहराई है नीचे, यानी कि अगर थोड़ी सी भी चूक भाई सीधे नीचे पैर फिसल जाएगा, सीधे नीचे जाएंगे। और देखो अब इतनी ये चढ़ाई चढ़ते भाई जैसे तैसे श्री जी कृपा से अब हम आ गए। और देखो यहाँ पे मैया की कुटिया आप देख रहे होंगे, एकदम मैया की कुटिया पे अब हम पहुँच गए। जय हो जय हो। देखो एकदम एकदम जंगलन में और पहाड़न में मैया ने ये सुंदर सी कुटिया बना रखी है। तो आप सभी प्रेमियों को जय श्री राधे राधे। प्रेमियों संत दर्शनों की इस कड़ी में आज फिर आप और हम उपस्थित हैं ऐसे ही दिव्य और दुर्लभ दर्शनों में, जहाँ पे एक मैया, एक माता जी पुनर्जन्म की एक अनोखी बड़ी सुंदर लीला अपने साथ लेके यहाँ ब्रज में आई हुई हैं। और प्रेमियों क्योंकि श्री जी की कृपा से ऐसे दुर्लभ दर्शन हम कर पा रहे हैं, ये ठाकुर जी की कृपा है। तो इन दर्शनों में आने से पहले जो मन में बहुत गहरे गहरे प्रश्न भी है, यानी जिज्ञासा भी आती है कि आखिर पुनर्जन्म जैसी जो हमारे आपके बीच में ये बहुत सारी घटनाएं रहे कि वास्तविकता क्या है, कैसे कैसे इनको यानी कि क्या स्थिति होगा कि पुनर्जन्म की जैसी घटना भी घटें, यानी कि ये कहीं ना कहीं हमारे आपके बीच में कहानियों के रूप में रहे। पर वास्तविकता ये है कि आज हम एक संत के दर्शनों में आए हुए हैं, जिनके मुख से हम इस पुनर्जन्म की एक ऐसी गाथा सुनेंगे जो स्वयं अपनी भजन साधना पूरा करने के काजें ब्रज में आई हैं, यानी वो श्री जी ने बुलाई हैं ब्रज में। उनकी जो साधना अधूरी रह गई वो साधना पूरी करने का जो फिर से उन्होंने जन्म लिया है। यानी कि कभी हम सामान्यतः ऐसे सुने कि हमारी कोई इच्छा रह जाए, यानी मनोकामना ऐसी रह जाए कि जब पूरा करने के काज हम फिर से यही जग में आना पड़े। लेकिन ये ऐसे अनोखे दर्शन है कि एक भजन, यानी एक मैया हैं, साध्वी मैया हैं, जो भजन पूरा करने का जो उन्हें पुनर्जन्म लेना पड़ा। तो कैसी ठाकुर जी की में इच्छा रही कि उन्हें भजन के काज में दोबारा जन्म लिया, और कैसी उनको अब जीवन यापन चल रहा हो, कैसे वो जीवन यानी कि जी रही हैं भजन में रहते हुए। और देखो चारों तरफ प्रेमियों ये कटेली, अब आप लोग प्रेमियों मैया की कुटिया के दर्शन कर लो। मैया के हाथ से बनी हुई कुटिया है, यानी कि पहाड़ी है, नीचे आपने देख ली, वहाँ से हम आए जैसे तैसे आ गए श्री जी की कृपा से इस पहाड़ी इलाके में। और ये मैया की चौखट है, चौखट को दंडवत करेंगे। और प्रेमियों ये आप देख रहे होंगे, ये एक सेवा है श्री जी की तरफ से,
क्योंकि ब्रज में बहुत कड़ाके की ठंड पर है। यानी कि अभी ये नवंबर यानी दिवाली के दिन चल रहे हैं, 1-2 दिन में दिवाली है, अगले 1-2 दिन में। और आज भी मौसम भैया एक बार दिखा दो, मौसम भी बहुत ठंडा हो चुका है, यानी बारिश हुई है। और अब ये सामान्य स्थिति है कि यहाँ से आगे जो टेम्परेचर है दिन प्रतिदिन गिरता जाएगा। और इसमें एक कंबल है, यानी जो स्लीपिंग बैग बोले, चारों तरफ से चेन से लॉक हो जाएगा और बहुत गर्म है ये। यानी श्री जी की कृपा से साधकन को, जो संत जन है, उनको भजन में थोड़ी सुविधा ला दे तो ये बड़ी एक अच्छी सेवा होगी श्री जी की तरफ से। हम तो केवल एक निमित्त है और नाम मात्र के एक माध्यम है सारी चीज़ें। और आ जाओ प्रेमियों, अब चल रहे मैया की कुटिया में और दंडवत करेंगे मैया को। जय हो राधे श्याम। मैया मैया आ जाऊँ। यहाँ पे पहाड़ों पे भी बड़ी सुंदर तरीके से ये सारी चीज़ें मेंटेन कर रखी हैं। यहाँ पे ये मैया का शायद प्रसादी बनाने का चूल्हा है, ये बना रखी है। कुटिया तैयार करी है मैया ने, हाथन से तैयार करी हुई कुटिया है। ये देखो, मतलब ये थोड़ी, क्योंकि अब सर्दी भी आ गई है ना, ये ना फूस है, या तो थोड़ी सुविधा हो जाए ना कि थोड़े गर्म रहता है। यानी कि एक मन की भावना है कि हाँ ये गर्म रहे। बाकी ठंड तो आप भी जान प्रेमी, ठंड तो ठंड हो, बाकी आज कोई भी चीज़ रोकने में इतनी सक्षम ना हो पाए। तो चल रहे मैया। जय श्री राधे राधे। देखो प्रेमी, मैया अभी भी भजन कर रही है। मैया जय हो, जय राधे श्याम। भैया बड़ी कृपा भैया। देखो भैया बड़ी सुंदर कुटिया बनाई है आपने तो पहाड़ों पे। भैया बस मालिक ने बनवा दिया जी। तो भैया यहाँ पे तो कछु भी ना है, यानी कि आपकी कुटिया में तो कोई सारी व्यवस्था मालिक कर देता है जी, जो अपने आप करता है। इसने आदेश दिए हैं तो जी, तो व्यवस्था भी वो अपने आप पे करेगा जी। हाँ, तो मैं भैया यहाँ एक थोड़ी दूरी चली गई थी। हाँ। तो मैं ये गुमानी राम महाराज जी हैं, उनके आदेश हुए थे, उनके आदेश से मैं यहाँ आ रही हूँ। और राधा रानी ने भी इन्हें से मिलवाई हूँ, और राधा रानी नाम जानते भी नहीं थे। हाँ, तो इन्हें मिलवाई राधा रानी से। और भैया मैं फिर यहाँ फुल्ला में भजन करा करती, तो मैं थोड़ी दूरी पर चली गई थी। थोड़ी दूरी पर मन 2 महीने साधना करी, 2-2.5 महीने। फिर मैं वापस बुला ली, वहाँ आकर यहीं आने की साधना करो, यहीं आओ। तो मैं यहीं आ बीच में मैया जो पिछली बार आपके दर्शन करे, हाँ, तो उसके बीच में जब आप वापस चली गई, हाँ, तो फिर से दोबारा हाँ, फिर मैं दोबारा यहीं बुला ली पहाड़ पे जी। हाँ, तो मैं 2 दिन तो यहाँ खुला में बैठी रही। और एक दिन मैं अपना ग्रंथ पढ़ रही थी, और ग्रंथ पढ़ते पढ़ते आँख में जगी 2 साधु आए, साधु के बेस में, और मेरे को दर्शन दिया। बोले यहीं रहना है और यहीं आनंद लेना है, कहीं नहीं जाना है। हाँ, तो फिर अगले दिन बोले रस्सी लाना, और ये 2 पेड़े हैं के चगर 2 रस्सी बांध के, और एक ममजामा हाथा वो डाल के अपने वहीं भजन करा। एक बिन्ने रही उसमें, एक बिन्ने भजन करा। हाँ, तो ये मैंने अपने हाथों से बनाई है। अपने हाथों से बनाई? अपने हाथों से बनाई है, किसी ने नहीं। भैया ये एक बार दर्शन कर लें कुटिया थोड़ा। हाँ, हाँ। प्रेमियों एक बार ना आपको भैया की कुटिया के दर्शन कर रहे। देखो ये देखो कैसे करके अंदर ये ना, ये मोम जामा है, तिरपाल है, और यहाँ पे मैया ने ये कोई वस्त्र है, जैसे भी यानी कि जैसे भी श्री जी ने व्यवस्था करी वैसे करके। और आप एक चीज़ देख रहे होंगे, कछु भी ना है कुटिया में, यानी कि ये 1-2 बर्तन हैं जिनमें पात्र हैं, जिनमें प्रसादी तैयार करते हैं। और यानी कि न तो कोई वस्त्र है, ना कोई ऐसी सुविधा, कुछ भी नहीं है। बस मैया हैं और मैया की ग्रंथावली है, जिनसे ठाकुर जी को भजन करते रहे। मैया ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपके पास तो यानी कि जैसे अब तो सर्दी का समय चल रहा है, तो यहाँ में तो सर्दी लगती होगी इस समय तो। और पहाड़ों पे ये तो हवा चला है यहाँ पे, तो सर्दी तो लगेगी। अब सर्दी आ गई, अभी तो 2 चादर लेके आई थी, एक बिछा लूँ, एक ओढ़ लूँ, बस अभी तो यही है। और मालिक कृपा करेगा, भगत लोग कुछ दे देंगे। भैया हमारा तो कोई सामर्थ्य है नहीं है, और यानी जो भी है श्री जी की तरफ से, श्री जी ने ये एक सेवा भेजी है छोटी सी। यदि आप ये स्वीकार कर लें, यानी कंबल है ये, जैसे यहाँ में पैक है जाएगा सब रो,
तो ये निकल के या तो यानी कि अंदर इसमें प्रवेश करके आप विश्राम कर लेंगे ना। काफ़ी लंबाई चौड़ाई है। और ये भी है भैया में एक सुविधा ये है, जैसे कि चैन खोल देंगे ना, सारी चैन खुल जाएगी। ये भैया आप यानी पूरी रजाई की तरह भी प्रयोग कर सकें। कुछ सुविधा हो जाएगी तो भैया ये आप स्वीकार कर लेंगे, बड़ी कृपा होगी। देखो, और वैसे आप देखो थोड़ा सा ना गर्म भी काफ़ी रहेगा सर्दी में, बहुत सुविधा करेगा। अच्छा ये श्री जी ने भेजा भैया आपके लिए, क्योंकि आप ऐसे पहाड़ों पे यहाँ पे तो आप ऐसे करके आप इसके ऊपर भी लेट सकें, तो ये ऊपर से तो ठंडा रहेगा, यानी अंदर गर्म नहीं रहेगा। जी की ऐसी कृपा है, कोने कोने से लोग आते हैं लाखों संख्या में जी। तो राधा रानी ऐसी है, सबको रेख देख करती है, सबकी व्यवस्था करती है। या भैया जैसे आप यहाँ ऐसे पहाड़ों पर रह रही है, तो जंगल है एकदम, तो यहाँ पे एकांत है, कोई भी नहीं है पास में, और गांव भी यहाँ से दूर है। तो भैया आपको थोड़ा कोई डर वर ना लगे? डर जो गुमानी राम ने महाराज जी ने में आदेश दिए थे, बुलाई थी अक भाई अकेले आना, कोई डर भय नहीं है। तो भैया ये देख रेख करते हैं। कहता है ना, जिस मानने में कोई साधु भजन करने वाला साधु है, उसमें कोई हिमखिम आफत आ जाता है तो भगवान अपने अंदर झांकी देखता है, अक भाई ऐसी मेरे में कौन सी कमी आई, मेरा साधु मेरा भगत सेवक दुखी है, तो ऐसा परमात्मा होता है। तो भैया कहने आगे पीछे संग रहे, आप उठाइए भार, तो आगे पीछे संग कौन रहता है? मालिक रहता है। वो जिस भजन करने वाले साधु होता है ना जी, उसको भगवान आगे भी रहता है, पीछे भी रहता है। जो उसमें कोई आफत आ जाती है तो वो अपने कंधे पे तलवार आप उठाता है मालिक, तो उस पर कोई आफत नहीं आती है और कोई डर भय नहीं से। भैया मैं ऐसे रहती हूँ जैसे अपने घर में रहती हूँ। हाँ, ऐसे रहती हूँ, मैंने कोई न्यू नहीं का अकेली हूँ, अकेली नहीं लगता मैंने कुछ, मैं आनंद लेती हूँ, इसमें आनंद आता है मैंने भजन करते। भैया ये आपकी जो भजन मार्ग की यात्रा कैसे कैसे शुरू हुई? आप कैसे यह मार्ग में आए? ये भैया मैं पिछला जन्म मेरा साधु का था जी, और बचपन से मैं साधना ऐसा तो मैंने पता भी नहीं था, और मैं न्यू समझती थी कि यो क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, इतनी इतनी घटना घटा करती बालकपन में, और मैं समझ भी नहीं सकूँ थी। तब मैंने गुरु बनाया, गुरुनामा लिया, तब तक मेरी और साधना बढ़ती रही और मेरा विराग में आ गई, मैं विराग घना जाग गया और विराग में मैं यहाँ आ गई। मैंने न्यू नहीं कोई डर भय का कोई पता नहीं किसी चीज़ का भी, मैं जुनू तो विराग की जा रही हूँ, बस ऐसा हो रहा है मेरा। और मैं भजन करती हूँ और भजन में मन आनंद आता है, और मैंने बस और क्या है कि नहीं, बस एक कुटिया बन गई और भजन करूँ दिन रात इसमें, और यहीं मैं रहूँगी, कहीं नहीं जाऊँगी, यहीं मैं शरीर पूरा करूँ, मेरी यह तमन्ना है, यहीं पर शरीर पूरा करूँ, मेरी यहीं तमन्ना है। गुमानी राम ने शरीर पूरा यहीं करा था, तो इसके आदेश हुए हैं, मैं आई हूँ, इन आदेश करे हैं, ये मैंने यही रखे, तो मैं यहीं रहूँगी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी बस। भैया ये जो आपने जो पिछली बार मैया आपके दर्शन करे, तो उसमें जो आपने बताई कि पुनर्जन्म के, यानी कि पिछले जन्म में भी आप एक संत थे और ये पुनर्जन्म आपको हुआ साधना पूरा करने के लिए, तो भैया जैसे आजकल के जो समय पे इन चीज़ों पे थोड़ा विश्वास कम हो गए कि क्या ऐसी चीज़ संभव है? हाँ भैया, तो भैया बाकी हमें कुछ साक्ष्य ये हम भी जानते हैं, अक भाई बताते कम ही हैं, क्यों दजिया उड़ान लग जाते हैं, अगर ऐसा होता है कदे, है ना, तो क्या तो परमात्मा जाने कि भैया जो भजन करने वाला है वो ही जानता है। इस बात ने कोई बर लाए भाई, कोई ऐसा इसी व्यवस्था में रहा है कि वो जानता है, और आम आदमी तो नहीं जानता इस बात ने,
क्यों इसे हम बताते भी नहीं हैं खास बता कदे हाँ काल लग तो यहाँ फिरा करती आज या मॉडर्न नुखन लागी है ना। हाँ। तो हम ऐसी बात बताते भी नहीं हैं गणेशी। हाँ अपने जो भी कहे बढ़िया है कुछ भी कहे संसार है या तो कहती रहती है। हमने अपना काम करना है जो करना है हमने भजन करना है। जैसे आप भजन कर रहे हैं तो जैसे आपने ये चीज़ बताई कि हमारा पुनर्जन्म हुआ है ठाकुर जी के भजन के लिए श्री जी ने आदेश करें। तो इन पे मैया जो साधारणतः जैसे अभी मैं कह रहा कि उन पे सामान्यतः समाज में विश्वास ना करो जावे। लेकिन उसी आप मैया जैसे आप श्री जी ने आदेश करो श्री जी ने कृपा करिए भजन के लिए तो इन चीज़ों को आप पे कोई प्रभाव कैसे बात चीज़ें कैसे क्योंकि हमारी भी इच्छा करे जैसे कोई भी है गृहस्थ में माता बहन है उनकी भी इच्छा करे कि वो भी भजन करें या उन्हें भी ऐसी प्रेरणा भई है कि श्री जी उनसे कृपा कर रही हैं भजन करें लेकिन वो एक समाज के डर से निकल नहीं पा रहे कि घर में से कैसे निकले या फिर भजन कैसे उनको बने। तो बाह्य स्थिति तो कैसे मैया वो देखो भैया जो भजन करेगा वो डरना तो किस बात का है ना। भजन करना है और डरना किसी बात तो नहीं है। जब भजन करेगा अपनी पहली तो स्थिति अपनी सही रखेगा वो है ना भैया। जो अपनी इंद्रियां हैं पहले अपनी इंद्रियां मारनी पड़ती हैं जी ये काबू करनी पड़ती हैं। और जो साधु अपने अंदर में झाँक लेगा अपने अंदर में देख लेगा एक एक नस को जान लेगा तो वो कहीं नहीं भटकेगा जी। हाँ वो फिर उसने साधना की भूख हो जाएगी जैसे खाने की भूख होती है ना न्यू ये साधना की भजन की भूख हो जाती है। वो अपने टेम ने नहीं कुन देगा अपने टेम पे वो भजन करेगा। जैसे भजन करने के बीच में यदि कभी ऐसा लग जाए कि हम भजन कर रहे हैं लेकिन प्रभु हम पे कृपा नहीं कर रहे या फिर हमें ऐसा आभास नहीं आ रहा कि प्रभु हमारा भजन भी स्वीकार करेंगे बातें मन डगमगा जावे ऐसी इच्छा करे कि भजन छोड़ दे मैं क्या कर रहे हैं मतलब ऐसी स्थिति में तो कैसे देखो भैया मन तो किधर किधर भटकता है। तो मन ने भी जो भजन करने वाला है वो मन ने भी काबू में कर लेगा। मन ने तेरी सदा मानी ये तो दूर हट जाए मैं भजन पर हूँ ये अब तू मेरी मान। तो ऐसा नहीं है मन की हम मानते आ रहे हैं तो मन भी मारी मानेगा तो ऐसी बात नहीं है। मन दूर हट जाएगा सब कुछ नहीं आएगा। जो भजन करेगा वो एक आधी बार आवे है तो आने दो वो अपने आप पे हट जाएगा। हाँ अपना टेम पे भजन करो भजन पे बैठो टेम पे अपने वो हमारा काम है बैठना और फल देना मालिक का है। मालिक जब अपना अंदर में झाँकेगा ना आक भाई यो मेरे लिए भजन कर रहा है और मैं इसके लिए क्या कुछ दे दूँगा। हाँ तो वो देता है भैया फिर वो नीचे नहीं जाएगा। मैया मैया ये आप इतनी ऊंची पहाड़ी पर रह रहे हैं कि सारी व्यवस्था आप बनाते होंगे जल भी लाने को हो गए तो ये कैसे ये आप प्रसादम की व्यवस्था कैसे बन रही है आपकी कैसे ये सब चीज़ें भैया और पानी तो पहाड़ नहीं दिखाई देता हमने सिर्फ जगह दिखाई देती है यहाँ। तो हम पानी ले आता है न्यून आश्रम है वहाँ से 3-4 बाल्टी पानी ले आते हैं और लकड़ियाँ चूल्हे में जलानता ही चुगलाते हैं ले आते हैं वहाँ से पेड़ पौधा नीचे के ले आते हैं और अपना खाने का व्यवस्था बना लेते हैं सब्जी यहीं पे भैया प्रसादम बना में जो बार चूल्हा हाँ बार चूल्हा है इस पर प्रसाद बनाता है। अभी तो मैं अन्न खाती नहीं हूँ और सब्जी बना लेती हूँ सब्जी खा लेती हूँ। अन्न नहीं पाती हूँ मैं सब्जी और फलाहार। हाँ सब्जी फलाहार ये मिल जाता है मैं ये पा लेती हूँ और ये नहीं खाता भैया आपकी कुटिया में तो देखो तो आप देख रहे होंगे बिस्तर के रूप में मैया के पास बस ये प्लास्टिक से ये वो है तो भैया इनमें तो बहुत असुविधा होती होगी क्योंकि हमें तो बिछाने की खटिया की बेड की आदत है और ये आपके भैया तो... देख हमने ये कुछ नहीं दिखता हमने क्या कि मैं खाने को मिल जाओ वो स्वीकार है और रहने के मिल जाओ वो भी स्वीकार है और कुछ सोने के मिल जाओ
और ना मिल जाओ धरती में डोले, वह भी स्वीकार है हमने ऐसा नहीं लगते है हम धरती में सो रहे हैं, हमने ऐसा नहीं लगता है। और साधु संत तो ऐसे होते हैं कि तो अपने डेरा डाल लेते हैं, बैठ लेते हैं। भैया मेरे मन में ये प्रश्न बहुत रहे कि ऐसा बैराग आवे कैसे कि क्योंकि इस शरीर में तो सामान्यतः सुख चाहिए कि जैसे बिस्तर अच्छो बिस्तर हो तो अच्छी नींद आवेगी और अच्छो भोजनों में तो तृप्ति होवेगी और कोई साधन सुविधा होगी तो बातें जीवन सहज है जावेगो। और साधु जैसे भैया आप ही की कुटिया में तो कोई ऐसी सुविधा ना है कि जाते एक चीज़ ऐसी हो जाते कि शरीर के काजे एक सुख प्राप्त हो जाए। यानी कि अगर हमारी सांसारिक दृष्टि से देखी जाए तो यहाँ में तो कष्ट ही कष्ट है, यानी कि नीचे जैसे कोई कीड़े मकोड़े या फिर जानवर भी आ जाएं, उनसे ऐसी चीज़ों से कैसे बैराग मैया आवे, क्या शक्ति होवे प्रभु। देखो हम तो राम जी की गाड़ी है, राम जी चलाता है वैसे चलते हैं, और शरीर तो कोई लेना देना नहीं है, शरीर तो एक नाशवान है, कोई मोना कोई शरीर से लेना देना नहीं है। आत्मा परमात्मा है, आत्मा परमात्मा से तार जुड़ता है तो उन्हें क्या की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जिस व्यवस्था में ये रखते हैं हम उसी व्यवस्था में रहते हैं, हमने कोई परवाह नहीं शरीर की कि उतरा शरीर है इसने अच्छा चाहिए है, इसने अच्छा पहनने चाहिए है, अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने एक भजन तो मतलब है, और ये तो नासमान हाँ शरीर तो शरीर हमारा नहीं है। भैया मन में एक जिज्ञासा हो रही कि ब्रज क्षेत्र इतना बड़ा हो ब्रज मंडल कि हमें आपने जैसे कि आपके जो जन्मभूमि हरियाणा से हैं, आपको शरीर हरियाणा को, तो भैया आपने यही स्थान क्यों चुना? ऐसी क्या स्थिति बनी कि आपने ऐसे पहाड़ों में और इतनी एकांत की जगह और मतलब बिल्कुल एकदम शांत और एकांत इलाकों क्यों चुना आपने भजन के काजे? ये तो देख परमात्मा जाने इस बात ने, परमात्मा के आदेश हुए। गुमानी राम जी भाड़े तपस्या कर रहे हैं और नित्यानंद महाराज जी इनकी दोनों की समाधि हमारे गाँव में है। जय आश्रम है, जय समाधि जो जय आश्रम में समाधि यानी दोनों की साथ में सा गुरु चिल्ला की है, गुरु चिल्ला की है। तो मेरा जन्म पछला था तो कुछ अन में ही था, हाँ तो मैंने तो पता है, लेकिन समय आएगा जब मैं ये भी बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। अभी समय नहीं आया है, समय आएगा जब मैं ये बताऊंगी मैं कौन हूँ, पिछला जन्म मेरा कौन था। हाँ तो ये चुना है, ये तो संतों ये जाने भी कैसा चुना है, कैसा संतों के आदेश हुए हैं तो मैं यहाँ आई हूँ। और मैंने यह जगह ऐसी लगे है बस मैंने और कोई भी दिखाई नहीं देता कुछ भी। कई कहते हैं आँख वहाँ रह ले, हमारे आश्रम में रह ले, वहाँ कुटिया है वहाँ रह ले। मैं कह रही हूँ भैया ऐसा बताने की ज़रूरत नहीं है, जो मेरे आदेश हो रहे हैं मैं वह काम करूँगी। मेरे आदेश यहाँ पहाड़ के हो रहे हैं तो मैं इस पहाड़ पर साधना करूँगी, मैं कहीं भी नहीं जाएंगी। मैंने कुटिया चांदी, घर चंदा, आश्रम चांदा, तो हरियाणा में आश्रम भी हमारे बतेरे हैं, घर मकान भी छोड़ आई, ताक दिया सबके, तो मैंने क्या चाहिए है, कुछ नहीं चाहता। मैं एक भगवान की प्राप्ति करने आई हूँ, अपने बैराग में अड़ चली आई, भगवान की प्राप्ति करनी है मैंने, और कुछ नहीं चाहता है, कुछ नहीं चाहिए मैया। मैया पिछले सत्संग में जब आपके दर्शन करे मैया तो आपने बताई कि आपको यानी कि श्री ठाकुर जी ने, श्री जी ने सपने में एक यही पहाड़ी जहाँ पे आप अभी निवास कर रहे हैं, विराजी हुए हैं, तो यहीं पे कोई छतरी के दर्शन आप हुए तो आपकी बड़ी कृपा हो गई थी, वो भी दर्शन हमें आप करा देते। हाँ यह छतरी है भैया, नीचे 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 थोड़ी ही नीचे सी पहाड़ पे छतरी है। और मैं भजन पे बैठी थी और ठाकुर जी ने यहाँ दर्शन दिए थे छतरी में, और छतरी में ठाकुर जी ने दर्शन दिए थे। वही छतरी के दर्शन करने चल रहे हैं जहाँ पे मैया को साक्षात ठाकुर जी के दर्शन हुए, और मैया जा रही हैं वहीं उसी छतरी पे
जहाँ पे मैया को साक्षात दर्शन हुए ठाकुर जी के। भैया जय जय अच्छा मेरे को दर्शन दिया था आपको भाई यहाँ की सेवा करनी, तो यहाँ की सेवा में अपने 4 बजे उठ के स्नान कराती हूँ और झाड़ू लगाती हूँ, यहाँ की सेवा करती हूँ मैं। और यह छतरी देख कर मैं बहुत वर्षन हो जाती हूँ, जिसके जाड़े जोड़े झाड़े मैंने। और यह भैया इससे पहले आपको नहीं पता कि यहाँ पे ऐसी छतरी है कोई कि नहीं भी कोई पता नहीं था, कुछ पता नहीं सारी था। चीजें आपको सारी चीज गुमानी राम के आदेश उनमें इनको ही दिखाया है, राधा रानी के दर्शन भी इनको ही कराया है, इन्हें बरसाना भी इन्हें दिखाया है। हम पे भैया ऐसी कृपा बनाए रखी हो कि ऐसे संतों के दर्शन करते रहें और दंडवत करते रहें भैया। जय